हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है संविधान के भाग। देखो, जब संविधान बना था उस समय 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। संविधान के भाग से रिलेटेड है और ये जो चैप्टर है वो आपका पॉलिटिकल साइंस यानी क्या, राजनीतिक शास्त्र, सिविक्स से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, भाग एक किससे संबंधित है? तो भाग एक जो है वो आपका संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, भाग दो किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, संघ, आपात उपबंध। चलिए, आप लोग को पता चल गया होगा, भाग दो जो है वो नागरिकता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका भाग 4 में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं? मौलिक कर्तव्य जो है ऑप्शन पढ़ेंगे, भाग 3 है, भाग 4 का क है, भाग 5 है, भाग 6 है। तो मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 का क में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संघ जिसको हम लोग यूनियन भी कहते हैं, किस भाग में आते हैं? संघ किस भाग में आते हैं? संघ किस भाग में आते हैं? यहाँ पे संघ का मतलब सेंट्रल होगा, ठीक है। सेंट्रल किस भाग में आते हैं? तो भाग 5 में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य किस भाग में आते हैं? तो राज्य जो है वो आपका किस भाग में आएंगे? तो भाग 6 में आएंगे, ठीक है। संघ जो है संघ जो है वो आपका भाग 5 में और राज्य जो है वो भाग 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भाग 7 किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? भाग 7 किस संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवां संशोधन, सातवां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज किस भाग में आते हैं? तो यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज किस भाग में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 8, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पंचायती पंचायती किस भाग में आती है? बताइए, नगर पालिका किस भाग में आती है? तो 9 का क में नगर पालिका आएगा। सहकारी समितियां 9 के ख में आएगा। सहकारी समितियां किस भाग में आती है? तो 9 के ख में आएगा। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस भाग में आते हैं? तो भाग 10 में आते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति किस भाग में आते हैं? तो भाग 10 में आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है? बताइए, संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है? तो इसका आंसर भाग 11 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बिल संपत्ति और संधियां किस भाग में आती है? सॉरी, वित्त वित्त संपत्ति और संधियां किस भाग में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 12, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध था भाग 11 में और वित्त संपत्ति और संधियां भाग 12 में। नेक्स्ट पे आते हैं, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार व वाणिज्य किस भाग में आता है? व्यापार और वाणिज्य आपका राज्य क्षेत्र के भीतर भाग 13 में आएंगे, ठीक है, भाग 13। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में आती है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में आती है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में आती है, ठीक है, भाग 14 में, जिसमें यूपीएससी और बीपीएससी का चर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, चुनाव किस भाग में आते हैं? चुनाव जैसे कि निर्वाचन हो गया वो भाग 15 में आते हैं, ठीक है। चुनाव यानी निर्वाचन भाग 15 में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किस भाग में है? ठीक है, विशेष छूट यानी भाग 16 में आ जाएंगे, भाग 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजभाषा किस भाग में आती है? तो राजभाषा आपका भाग 17 में आती है। नेक्स्ट, आपात उपबंध किस भाग में है? आपात उपबंध आपका किस भाग में है? यानी इमरजेंसी, आपात उपबंध आपका भाग 18 में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, संविधान संशोधन किस भाग में है?
संविधान संशोधन किस भाग में है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 20। संविधान संशोधन आपका भाग 20 में आता है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट था, जो भी इम्पोर्टेंट था यहाँ पे संविधान का जो भाग था उससे रिलेटेड सारा मॉक टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। वैसे इसमें टोटल संविधान जब बन रहा था उस समय 22 भाग थे, लेकिन अब जो है संशोधन करके वर्तमान में 25 भाग अभी वर्तमान में है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम लोग नेक्स्ट एक नए चैप्टर के मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा सारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। क्लास 9th है जिसमें बच्चे लोग टीचर डे के लिए जोरों शोरों से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें देखिए बच्चे लोग बैलून्स वगैरह लगा रहे हैं और कुछ बैलून्स फोड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग बड़े धूमधाम से अपने टीचर डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। तो वो बताओ इस टीचर डे सेलिब्रेशन में कैसा लग रहा तुमको? अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे हाँ बताओ चलो बताओ कैसा लग रहा है टीचर डे सेलिब्रेशन? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? चाहती हूँ ना अच्छा से हो सेलिब्रेट। ठीक है। अरे तो मुँह ढक लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।